Students, this is your SST book and in today's class we will read the chapter number 13 means of communication. Means of communication means होता है संचार के साधन, यानी हम जो एक दूसरे से बात करते हैं या आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और उसके जो भी वे हैं उसको हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं. कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन और न्यूज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है कि सेंडिंग भेजना, रिसीविंग लेना, इंफॉर्मेशन यानी कोई भी जो इंफॉर्मेशन सूचना है या खबर है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी सूचना को या समाचार को लेना या देना ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन वार्तालाप. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन के साधन क्या हैं? कम्युनिकेशन हमारा बातचीत से संबंधित है, ठीक है. तो इस जो अगर हम अपने घर में बैठे हैं और हम अपना मैसेज किसी और को पहुंचाना चाहते हैं तो किस तरीके से पहुंचाएंगे, तो उसके कुछ साधन होते हैं. मीन्स द वे बाय विच इंफॉर्मेशन और न्यूज कैन बी सेंड. तो जो ये मीन्स कम्युनिकेशन के जो साधन हैं वो वे हैं जिसके द्वारा हम अपनी सूचना या खबरों को एक दूसरे के पास भेजते हैं. लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आओ हम अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ें. सबसे पहले आपका है पोस्टल कम्युनिकेशन. पोस्टल कम्युनिकेशन जो होता है डाक से संबंधित है. इट इज मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये बहुत ही पॉपुलर है और सबसे सस्ता, चीपेस्ट का मतलब सबसे सस्ता कम्युनिकेशन का साधन है, बातचीत का साधन है या अपने मैसेज दूसरे तक पहुंचाने का साधन है. वी राइट आवर मैसेज ऑन पोस्ट कार्ड. हम अपने मैसेज जो है, जो भी संदेश है वो पोस्ट कार्ड पे लिखते हैं. इनलैंड लेटर, अंतर्देशीय पत्र. पहले नीले रंग का एक कागज होता था, उसके ऊपर एड्रेस लिखने के लिए होता था और अंदर हम अपने मैसेज जो भी अपनी बात है वो लिख करके देते थे. फिर उसको गम से बंद कर दिया जाता था. उसको फोल्ड करने के बाद में उसको पेस्ट कर देते थे. अगर आप अपने पेरेंट्स से या किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे. और ऑन प्लेन पेपर, या हम प्लेन पेपर पे भी लिख करके भेजते थे एनवेलप में डाल करके. प्लेन पेपर इज देन पुट इन अ स्टैम्प्ड एनवेलप. प्लेन पेपर को हमें जो एक एनवेलप आता था स्टैम्प लगा हुआ, उसके अंदर डाल करके तब भेजते थे. वी राइट द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी ऑन इट. और हम इसके ऊपर एड्रेस लिखते थे, यानी पता लिखते थे जिसके पास हम भेज रहे होते थे या हम भेज रहे होते हैं. हम उसका एड्रेस लिखते हैं जिसके पास हम भेज रहे होते हैं. इट टेक्स जस्ट अ फ्यू डेज फॉर दिस लेटर टू रीच एट द एड्रेस रिटन ऑन इट. और ये थोड़ा सा समय लेता है, कुछ दिन का समय लेता है ये लेटर पहुंचने में, जहां पे जो एड्रेस, जो पता हमने इसके ऊपर लिखा हुआ होता है. फॉर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ लेटर वी मस्ट राइट एड्रेस क्लियरली विद द पिन कोड. अगर हमें प्रॉपर डिलीवरी चाहनी है कि हमें उसी जगह पे पहुंचाना है जहां पर ये पहुंच जाए, तो हमें पिन कोड भी लिखना बहुत जरूरी होता है. पिन कोड बताता है कि किस एरिया में जाएगा ये. देखिए ये पोस्ट ऑफिस है और ये लेटर बॉक्स है. जब हम लिखते हैं तो इसी के अंदर अपना लेटर डाल देते हैं और लेटर डालने के बाद में पोस्ट मैन जो होता है वो यहाँ से लॉक ओपन करता है और सारे जो लेटर्स कलेक्ट करता है, फिर छांटता है जहाँ पे जिस एरिया में उसको भेजना होता है उस एरिया में उसको भेज दिया जाता है. वी यूज एरोग्राम्स टू सेंड लेटर्स टू पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज. अब कई बार क्या होता है कि किसी के रिश्तेदार या उनके घर के मेंबर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रह होते हैं, तो उसके लिए एरोग्राम होता है जिसके थ्रू ये मैसेज वहां पर पहुंचाया जाता है. वी यूज स्पीड पोस्ट एंड कोरियर सर्विस फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर. हम स्पीड पोस्ट का भी यूज करते हैं और कोरियर का भी यूज करते हैं जिससे कि हमारी जो डिलीवरी है वो जल्दी पहुंच जाए. अ कोरियर इज अ kind of service which take letters and parcels from one place to another.
कोरियर जो है वो एक प्रकार की सर्विस है, सेवा है, जो लेटर, हमारे लेटर्स, पत्रों को, और जो हमने पार्सल कुछ सामान भेजा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। देयर आर मैनी कोरियर कंपनीज, और इस तरीके की बहुत सारी कोरियर कंपनीज हैं, फ्रॉम वेयर वन कैन सेंड आ कोरियर। और ये जो हमारे कोरियर को, हमारे जो सामान को, एक सामान को भेजती हैं। वी यूज अ टेलीग्राम टू सेंड अर्जेंट शॉर्ट मैसेज क्विकली। हम टेलीग्राम जो है वो शॉर्ट मैसेज यानी कुछ ही शब्दों में लिखते हैं उसको, और अर्जेंट होता है और वहां पर टेलीग्राम के थ्रू भेज दिया जाता है। टेलीग्राम में क्या होता था कि थोड़ा सा मैसेज होता था, जैसे कोई घर में इमरजेंसी है, किसी की तबीयत खराब हो गई है, आपको जल्दी आना है, तो उसमें यही लिखा जाता था कि आप जितने जल्दी आ सकते हैं आ जाइए, आपके घर में आपकी जरूरत है, या आपके फादर या किसी भी पर्सन की तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाओ। तो इस तरीके से वो व्यक्ति जल्दी, अब आजकल फोन हो गए हैं, मोबाइल्स हो गए हैं, तो इसके थ्रू हम बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, तुरंत बातचीत कर लेते हैं। जब मोबाइल या फोन्स नहीं होते थे, लैंडलाइंस फोन नहीं होते थे, तो ये टेलीग्राम जो है ये क्विक सर्विस होता था जिसके थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता था। टेलीग्राम कैन बी सेंट फ्रॉम आ टेलीग्राफ ऑफिस, और टेलीग्राम जो है वो टेलीग्राफ ऑफिस के थ्रू पहुंचाया जाता था। Bits and Bytes, the first post office started in Kolkata about 250 years ago. जो पहला पोस्ट ऑफिस हमारे भारत में स्टार्ट हुआ था वो लगभग 250 साल पहले कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो है वो सबसे तेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत का माध्यम है। वी कैन टॉक टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग अ डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम। हम किसी भी व्यक्ति से, वो व्यक्ति कहीं पे भी रह रहा हो, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी एरिया में रह रहा हो, वो उसको हम सिर्फ कुछ नंबर्स को डायल करके उससे बातचीत कर सकते हैं। We use STD to talk to people in other cities, and IST to talk to people in other countries. हम STD कोड का यूज करते हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर में जो रह रहा है, और IST कोड का यूज किया जाता है अगर वो दूसरे किसी कंट्री में, यानी दूसरे किसी देश में रह रहे हैं। मोबाइल फोन्स और सेलुलर फोन्स have made communication easier. मोबाइल फोन और सेलुलर फोन ने हमारे जो कम्युनिकेशन को है वो बहुत ही आसान कर दिया है। We can talk or receive message from any place while traveling also. हम किसी से भी बात कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, या उनका मैसेज सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी भी जगह पर, अगर हम कहीं पे यात्रा भी कर रहे हों। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका पेज नंबर 58 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे।